अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लंदन से मेरी नॉर्थ मैकेडोनिया के लिए फ़्लाइट है। आज 24 जनवरी है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा नॉर्थ मैकेडोनिया। उस जाने की वजह भी ये है कि यहाँ से लूटन एयरपोर्ट से नॉर्थ मैकेडोनिया की टिकट जो मुझे मिली थी पर पर्सन वो मिली है 10,000 रुपये, मतलब पाकिस्तानी 10,000 में, बहुत ही चीप। जिसकी वजह से मैंने कहा कि यार जाना तो है। इवन अगर मैं सर्बिया की करवाता तो सर्बिया की महंगी थी, तो नॉर्थ मैकेडोनिया में बहुत कम लोग जाते हैं, तो मैंने कहा चलें उसको भी साथ अटैच करते हैं, साथ सर्बिया और मोंटेनेग्रो। अभी यूके आने का मकसद कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भैया पहले उधर क्यों नहीं गए, क्योंकि उधर जाने के लिए सम टाइम ये है कि वो कहते हैं कि भैया आपका पहले वीज़ा एक दफ़ा यूज़ होना चाहिए। नॉर्थ मैकेडोनिया की तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ सर्बिया और मोंटेनेग्रो की है। मैंने वहाँ पे विज़िट करना था, इसलिए पहले मुझे लंदन आना पड़ा, यहाँ से एंट्री की स्टैंप लगवाई। अब यहाँ से जाना है इन 3 कंट्रीज़ में। तो अभी मैं लूटन एयरपोर्ट पर हूँ, तो आपको मैं उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि उसका वीज़ा ऑन अराइवल है और वो स्टैंप लगाते हैं, क्या करते हैं विदाउट स्टैंप जस्ट स्कैन करते हैं, जो भी मामला तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए, ये है लूटन एयरपोर्ट लंदन का, ठीक है। ये छोटा सा एयरपोर्ट है। और इसकी मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब मैं अपने होटल से निकला तो वहाँ से आम रूटीन में हम मेट्रो में बैठ के तो विक्टोरिया बस स्टेशन जाते हैं, तो 12 बजे मेट्रो स्टेशन बंद हो जाता है, तो मेट्रो बंद हो गई। उसके बाद आप बस पे बैठ के भी जा सकते हैं। जो ओस्टर कार्ड होता है वो आप उससे मतलब कि मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस स्टेशन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बस में बैठा, क्योंकि मैं निकला था वहाँ से बस पे बैठा। फिर मैंने जाना था बस स्टेशन पे, जो है कि विक्टोरिया बस स्टेशन। मैं वहाँ पे नहीं गया, एक और स्टेशन था, मैंने कहा वहाँ जाता हूँ। वो स्टेशन नहीं था, बस स्टॉप था। मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये नहीं था आइडिया कि इसकी टिकट ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जिस लड़के ने बताया था उसने यही कहा था कि बस स्टेशन से आपको मिल जाएगी। वो बस स्टेशन की बात कर रहा था, वो बस स्टेशन की जहाँ बसें खड़ी होती हैं, जहाँ से वो निकलती हैं। तो मैं उस स्टेशन पे चला गया कि जहाँ खड़े हो गए, जो स्टॉप होता है एक्चुअली सिर्फ। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, बस आई तो वो ड्राइवर नीचे उतरा, तो मैंने उनको कहा कि हमने लूटन एयरपोर्ट के लिए जाना है। तो कहता आपके पास टिकट है? मैंने कहा टिकट तो हमारे पास नहीं है। कहता ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती। मैंने कहा मैंने तो परचेज़ नहीं की, तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी है, तो यहाँ से मैं परचेज़ कर लेता हूँ आपसे। वो कहता कोई बात नहीं है। उसने सामान रखा, उसने कहा आप अंदर बैठे, लूटन एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ पर टिकट ले लेना। जब यहाँ पर उतरे हैं तो वो कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं टिकट, कहता नहीं अब जाए। एक बंदे की तकरीबन अब वो ऑनलाइन शो हो रही थी, वो तो 12 पाउंड की शो हो रही थी, ठीक है। मीन्स के 12 पाउंड का फ़ायदा ये हुआ उस अच्छे बंदे की वजह से, लेकिन उसमें मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने टिकट परचेज़ नहीं थी, कि टिकट ऑनलाइन पहले परचेज़ करनी चाहिए थी, या फिर मुझे बस स्टेशन विक्टोरिया बस स्टेशन पे जाना चाहिए था, वहाँ से टिकट मिल जाती है, ठीक है। तो ये है इनका लूटन एयरपोर्ट। तो इसका थोड़ा सा आपको अंदर से व्यू देता हूँ। ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन ही मीन्स के ये सारे स्टॉप हैं, यहाँ बसें रुकती हैं डिफरेंट मतलब के टाइप्स की। जिस बस पे मैं आया हूँ वो है नेशनल एक्सप्रेस, और वो कहीं भी नहीं रुकती है, वो लंदन से स्टार्ट होती है और सीधी इधर आके रुकती है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी बसेस हैं उनकी टिकट सस्ती होती है, वो रास्ते में रुक के आती हैं, लेकिन यह है कि ये 1 घंटे के अंदर लंदन से सीधा लूटन एयरपोर्ट, ये है तो ये भी लंदन में, लेकिन 1 घंटे का फासला है। ये जी एयरपोर्ट इनका। वेलकम टू लंदन लूटन एयरपोर्ट। ये सारे यहाँ पे डिफरेंट एयरलाइन के बोर्डिंग के लिए बने हुए काउंटर्स। ये आई थिंक तो ये डिपार्चर के, ये क्या है, ये इमिग्रेशन सेंटर है। यहाँ से मतलब स्कैन करके या जो भी है, यहाँ से स्कैन करके निकलना होता है ना, क्योंकि वापसी पे एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगती है लंदन से। ये अभी इंशाल्लाह आपके साथ आप प्रॉपर सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इमिग्रेशन का, जो कि होगा हमसे नॉर्थ मैसेडोनिया एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल पे। तो मिलते हैं आपको नॉर्थ मैसेडोनिया में। जी, तो बोर्डिंग पास इशू हो चुके हैं, तो अब आ गया हूँ मैं वेटिंग एरिया में। ये एयरपोर्ट है इनका, वेटिंग साइड पे। तो बोर्डिंग के लिए उन्होंने खास कुछ क्वेश्चन ही नहीं की, सिंपल उन्होंने पूछा था कि आप नॉर्थ मैसेडोनिया जा रहे हैं तो आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा वीज़ा नहीं है, मेरे पास यूके का वीज़ा उसके बिहाफ पे चाहिए एंट्री। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। तो ये है अब इनका वेटिंग एरिया।
अभी 5:20 हुए हैं, तो 6:15 पे फ़्लाइट है यहाँ से। तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी डिटेल जो है वहाँ पे पहुँच गए नॉर्थ मैसेडोनिया का कैपिटल शहर स्कोपजे, वहाँ पे आपके साथ इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वहाँ पे वीज़ा अराइवल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या सिंपल जाके सिर्फ यूके वीज़े के ऊपर एंट्री मिल जाती है या कुछ रिक्वायरमेंट और मज़ीद मांगते हैं। बताता हूँ मज़ीद आपको वहाँ पहुँच के। ये है जी वीज़ एयरलाइन का जहाज़ और ये लगी हुई है लाइन। ये है जिनका एयरपोर्ट, वो सामने ईजी जेट, ये पीछे भी। जी इस टाइम जहाज़ में बैठ चुका हूँ और जहाज़ ऑलमोस्ट खाली है, तो आगे की सीटें ज़्यादातर खाली हैं और पीछे वाले थोड़ी सी भरी हुई हैं। और अब वो खुद जो है जहाज़ वाले पीछे से लोगों को आगे बुला रहे हैं। Thank you very much for boarding so nice and quickly. We at the moment 20 minutes before our scheduled departure time. I'm hoping that air traffic control will let us leave early so that we can keep. दोस्तों तो मेरी लैंडिंग हो चुकी है नॉर्थ मैसेडोनिया में। उतरते ही एयरपोर्ट से मतलब कि जहाज़ से भी निकले हैं, थोड़ा सा आगे आए हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, मतलब कि निकलते ही एयरपोर्ट ख़त्म इमिग्रेशन ऑफिसर थे। तो वैसे भी मेरी फ़्लाइट में लोग बहुत कम थे, तो मेरे ख्याल में बड़े भी होंगे तो 25-30 लोग होंगे। तो इमिग्रेशन पे वो जल्दी से वो एंट्री दी जा रही थी क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे ना वो यूरोपियन पासपोर्ट वाले थे, तो उनको तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी बारी आई मैंने पासपोर्ट दिया तो उसने खुद ही यूके का वीज़ा चेक किया। यूके का वीज़ा चेक करने के बाद उसने एक सवाल पूछा है, वेयर यू गो, मैंने कहा स्कोपजे। उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, स्टैंप लगाइए, मुझे कहा कि आप वेट करें बैक साइड। मैं वेट कर रहा था, वो निकल के गया साथ किसी ऑफिसर के पास। उसने पता नहीं उसको क्या उसने मुझे पासपोर्ट दिया, उसने कहा वेलकम, इतना उसने कहा है। तो मैंने उसको आ गया मैं वापस। तो फिर मैंने देखा कि यार उसने स्टैंप तो मेरे सामने लगाई नहीं है। देन मैंने सारा पासपोर्ट खोल के चेक किया तो उसने एंट्री की स्टैंप नहीं थी लगाई है, ठीक है। तो मैंने उससे वापस उसके पास गया, मैं क्या सर यू कैन नॉट स्टैंप ऑन माई पासपोर्ट, कहना ओके। उन्हें पासपोर्ट भी गया, उन्हें सारा चेक की, उसने सारा चेक किया। चेक करने के बाद उसने एंट्री की स्टैंप लगाई और मुझे पासपोर्ट दे दिया। और ये है इनका एयरपोर्ट, ठीक है। ये सामने रनवे है, ये बिल्कुल सामने वो रनवे है। ये इमिग्रेशन के काउंटर लगे हुए हैं, ये बेल्ट चल रहा है। यहाँ से बैगेज लेके वो सीधा एग्ज़िट बाहर। इतना अच्छा एयरपोर्ट है। ये देखिए, ये इमिग्रेशन के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी। मैंने कहा यार बहुत ही कम लोग जो है ना नॉर्थ मैसेडोनिया आए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले, और जिनको एंट्री और एग्ज़िट का भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे भी इस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन डाउट वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जब मैं जहाज़ में बैठा तब मैं सोच रहा था वैसे यार मैंने कहीं सर्च तो किया नहीं, पता नहीं एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन फाइनली एंट्री मिल गई है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने वीडियो ख़त्म की तो मैंने अपने बैगेज पकड़े तो बाहर निकलने लगा जब, तो मुझे ये था कि तब जब इमिग्रेशन ऑफिसर का हमारा पासपोर्ट ले गया था तो 3 लड़के खड़े थे। मुझे ये था कि ये टैक्सी वाले हैं, देख रहे हैं कि ये बाहर आएंगे तो इनको हम टैक्सी का कहेंगे, लेकिन वो कस्टम वाले थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। जब हम गए हैं उन्होंने कहा कि आप साइड पे आ जाएं, हमारे बैगेज उन्होंने मशीन से गुजारे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, वो पूछते कि इसके अंदर क्या है, या कुछ चीज़ें ऐसी जो नॉन कस्टम है जिससे हम कस्टम पे करें, यहाँ तक तो उनका ठीक था। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ क्या करने आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने किधर जाना है, मैंने कहा उसके बाद मैंने सर्बिया जाना है। मैंने कहा आपने यूके वापस नहीं जाना, मैं यूके नहीं जाना, उसके बाद मैंने मोंटेनेग्रो जाना है, फिर यूके जाना है। कहते ओके तो आप यूके विज़िट वीज़ा पे हैं, मैं कहा जी यूके विज़िट वीज़ा पे हैं, ओके ठीक हो गया। तो इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन किए थे जो कि उनको करने नहीं बनते थे। खैर ये काम इमिग्रेशन वालों का था, जो मामला था मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि जो भी वीज़ एयरलाइन इस्तेमाल करेगा, एक दिन से जब आपकी बोर्डिंग में एक दिन रह जाए तो आप फ्री उसमें चेक इन कर सकते हैं। अगर एक दिन से ज़्यादा टाइम हो तो फ्री चेक इन नहीं होती, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है, सीट सेलेक्ट करने के पैसे पड़ते हैं।
अगर एक दिन रहता हो तो वो फ्री होती है। उसके अलावा अगर 3 घंटे रह जाएं तो फिर वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, फिर आपको आगे एयरपोर्ट पे करनी पड़ेगी और एयरपोर्ट वाले भी पैसे चार्ज करेंगे चेक इन करने का। ठीक है, तो ये था आज का व्लॉग, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अभी यहाँ से देखते हैं कोई निज़ाम होटल जाने का, क्योंकि यहाँ से मेरे हाल में बस जाती है हर 1 घंटे में, वो भी देखते हैं कि कब जा रही है जी। तो यहाँ से जाने की बात करें तो एयरपोर्ट से अगर आपने स्कॉपचे सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से या टैक्सी करवानी पड़ेगी या बस पे जा सकते हैं। तो टैक्सी यहाँ पे तकरीबन बहुत हाई रेट पे वो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें एयरपोर्ट बस के नाम से ये सामने ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी की है तकरीबन 200 दिनार की, जो कि इनकी करेंसी है, दिनार ही है, और $1 से तकरीबन 55 दिनार मिलते हैं। लेकिन ये जो साथ है करेंसी चेंज वाले थे, इनको मैंने कहा था कि जनाब आप हमें जो है ना ये करेंसी चेंज कर दें, तो लेकिन ये रेट बहुत ज़्यादा कम दे रहे थे, मतलब कि $1.55 का, तो ये 48 दे रहे थे। तो ये साथ हैं हल्क बैंक वाले, इनसे बात की तो ये कह रहे थे कि रेट तो ये कम दे रहे हैं आपको दूसरे, लेकिन हम आपको चेंज ही नहीं करके दे सकते, क्योंकि हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि हम सिर्फ यहाँ के सिटीज़न को ही चेंज करके दे सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट परचेज़ कर ली। तो मैंने यही समझा कि मैं बाहर जाऊँगा जब सिटी में तो वहाँ से चेंज करवाऊँगा, वहाँ पे रेट ये जो टिकट वाला जिसने बंदे ने मुझे टिकट दी है बस की, उसने भी कहा था कि ये आपको रेट कम दे रहा है, बाहर से जाके आप चेंज करवा लेना, वहाँ से आपको रेट ठीक मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जाते हुए अब थोड़ा सा बस का व्यू आपको देता हूँ। पहली नज़र में तो ये कंट्री बहुत अच्छी लगी है, यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी होती है, और ये देखें इस टाइम सूरज देखें, और बहुत ही कमाल का मौसम है। मीन्स कि ठंड महसूस ही नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो वैसे बड़ी ठंड लगती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि यूरोप में ठंड नहीं लगती है, बेशक जितनी मर्जी ठंड हो। बहुत ही खूबसूरत बाल्कन कंट्रीज़ हैं ये, जिसके पास यूके का वीज़ा हो उसको मस्ट विज़िट करना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा वीज़ा लग गया तो छोटी कंट्रियों को आप भूल ही जाएं। छोटी कंट्री के अंदर भी ना छोटी छोटी खुशियाँ छुपी होती हैं। ये बस की टाइमिंग है जो एयरपोर्ट से जाती है शहर में, सिटी में, और इसके ये स्टॉप्स हैं। ठीक है, कैपिटल मॉल, सेंट्रल बस स्टेशन एंड हॉलिडे इन, इन जगहों पे ये रुकती है, और ये स्कॉपची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये है जी इनकी बस। इसके अलावा लोकल बसेस भी जाती है, लेकिन उनकी टाइमिंग अलग है, वो 1-2 जाती है, काफ़ी लेट जाती हैं वो। तो बेटर यही है, सबसे चीप और इजी और सेंट्रल सिटी में जाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग इसकी थोड़ी सी घंटे 1.5 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद की बस निकलती है। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है आने की तो यहाँ से जाने की भी अच्छी हो जाएगी। जी मैं निकल चुका हूँ अब अपनी मंजिल की तरफ। तो ये है इनकी सिटी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। मेरी वीडियो को मज़ीद देखने के लिए वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।